स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों एग्जाम खत्म हो रहे हैं आपके लगभग और रिजल्ट जो है बनने के प्रोसेस में कॉपी चेकिंग हो रही है, अच्छे खासे स्पीड से चल रही है। बेशक कॉपी चेकिंग लीनियंट हो रही है, कॉपी चेकिंग जैसे खत्म होगी रिजल्ट की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप सबको कई तरह के डाउट्स होते हैं, कॉपी चेकिंग जब तक हुई नहीं है, रिजल्ट जब तक हाथ में आया नहीं है, बच्चों को डर लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, है ना। क्योंकि एक ही लीनियंसी इज अ प्रोसेस जो सीबीएसई कहते हैं कि अप्लाई करो, बट टीचर्स अलग अलग है ना। हर अलग टीचर अलग बच्चे की कॉपी चेक कर रहा है, तो बच्चों के मन में डर बना रहता है कि कैसा होगा रिजल्ट। तो आप सबको मैं कुछ रिजल्ट्स दिखाने जा रही हूँ लास्ट फ्यू इयर्स के, जो बच्चों के आए हैं। जो हम कहते हैं कि लेनियंट चेकिंग होती है, वो डेफिनेटली होती है। आप देखो वन ऑफ द रिजल्ट्स आप देख सकते हो। देखो इंटरनल में क्लास 10th के किसी बच्चे का है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स है, दिस इज एन एडिशनल सब्जेक्ट। और देखो थ्योरी पेपर में भी बच्चे की बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ओवरऑल टोटल मार्क्स इस तरीके से है। हाँ, इस बच्चे के पास एक फ्रीडम है कि बच्चे ने पंजाबी लिया हुआ एज एन ऑप्शन। तो यहाँ लैंग्वेज के अलावा किसी सब्जेक्ट जैसे साइंस है, साइंस को बाहर निकाल दो और इसको ले आओ अपने टॉप 5 में, और फिर बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से अपना परसेंटेज बना सकते हो, ठीक है। वहीं अगर ये बच्चा किसी सब्जेक्ट में यहाँ पर फेल होता, यानी कंपार्टमेंट आई होती, तो आप उस सब्जेक्ट को पंजाबी से रिप्लेस कर देते और ओवरऑल आपके रिजल्ट में ऐसे ही पास दिखाता, ठीक है। अब देखते हैं किसी और बच्चे के रिजल्ट। ये भी क्लास 10th के बच्चे का। देखो इंटरनल में बहुत अच्छे नंबर देते हैं टीचर्स। इस बच्चे को देखो फुल मार्क्स लगभग आए 99, 100, 100, 99, 100, ठीक है। और ये बच्चा अच्छे से पास है। अगेन अब है इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री, होम साइंस, टूरिज्म। ये किसी क्लास 12th के बच्चे का है। बेटा यहाँ पर भी आप देखिए कि इंटरनल मार्क्स देखो भर भर के दिए गए हैं बच्चे को, है ना। और थ्योरी में भी अच्छा रिजल्ट आया है बच्चे का। फिजिकल एजुकेशन में 91 है, तो इस बच्चे के पास भी ऑप्शन है कि इधर जैसे टूरिज्म के मार्क्स को यहाँ से बाहर करके 5 सब्जेक्ट में इसको एंट्री दे सकता है और टॉप 5 से आपका रिजल्ट आएगा। देखो अगेन ये किसी क्लास 10th के बच्चे का रिजल्ट है। सारे सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स थोड़े से कम है, बाकी थ्योरी में भी देखो अच्छे मार्क्स दिए गए हैं। जब किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाती है तो फिर उसका इंडिविजुअल एक एग्जाम देने के बाद एक रिजल्ट आता है और वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का ऐसा दिखता है। अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स को अपलिफ्ट करवाए, 75% क्राइटेरिया इज फॉर जेई, ठीक है। 75% बच्चे को आना चाहिए ताकि वो जेई में एडमिशन ले सके। काउंसलिंग के टाइम नीड होती है, तो कई बार बच्चों को कुछ सब्जेक्ट्स में लगता है तो वो इम्प्रूवमेंट के एग्जाम देते हैं और तब आपका जो रिजल्ट आता है उस पर ऐसे क्रॉस बना रहता है। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे ऑलरेडी पास होते हैं। अब देखते हैं 12th के किसी बच्चे का ये रिजल्ट। इस बच्चे का ओवरऑल कंपार्टमेंट आ गया है, क्योंकि आप देखो इंग्लिश में तो पास है, हिंदी में पास है, मैथमेटिक्स में देखो प्रैक्टिकल में तो 16 मार्क्स है, थ्योरी में मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स की थ्योरी में 26 27 लाना पड़ता है पास होने के लिए। तो 21 अगर है तो आप ये समझ लो कि टीचर ने बहुत कोशिश की होगी, उसके बावजूद 21 से आगे नहीं आया होगा, क्योंकि बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं लिया होगा। करेक्ट। फिजिक्स में देखो मार्जिनली बच्चा पास है, केमिस्ट्री में भी पास है। तो चूंकि इसको यहाँ पर रिपीट थ्योरी आ गई है तो इस वजह से यहाँ पर ओवरऑल इसको कंपार्टमेंट आ गया है। अगर इस बच्चे ने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया होता तो शायद फिर ये पास हो गया होता। अगेन एक रिजल्ट देखते हैं हम 10th के बच्चे का। इंटरनल में आप देखो सारे में बढ़िया मार्क्स है। यहाँ पर देखो थ्योरी में, अच्छा अब क्लास 10th और 10th के बच्चों को लगता है कि उनको थ्योरी में अलग से पास होना है। तो बेटा अगर आपको थ्योरी में अलग से पास होना है तो मैथ्स की थ्योरी तो 80 मार्क्स की थी, है ना। उसमें आपको 33% का मतलब 26 मार्क्स होना चाहिए, है ना। लेकिन इस बच्चे के देखो 20 मार्क्स हैं। क्या यहाँ पर आपको कोई कंपार्टमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। अगर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके इसका 38 आ रहा है, लेकिन अगर इसको थ्योरी में इंडिविजुअली पास होना था तो इसका मतलब इसको 26 नंबर चाहिए होते। अगर यहाँ पे 26 नहीं होता तो इसको तो यहाँ पर कंपार्टमेंट आना चाहिए था, बट क्या आया कंपार्टमेंट? नहीं आया ना। दैट प्रूव्स कि 10th में थ्योरी में इंडिविजुअली पास नहीं होना। अगर ये 12th का रिजल्ट होता तो 100% यहाँ पे कंपार्टमेंट आ गई होती। अगेन टीचर कैसे मार्जिनली, जो मैंने आपको बताया कि लेनियंट चेकिंग होती है,
बेटा अगर आप स्टेप्स लिखते हो ना, आपको उसके भी नंबर मिलते हैं। आपने जितने रेलेवेंट अटेम्प्ट लिए होते हैं उसके नंबर टीचर देता है। टीचर के पास ऑप्शन कब नहीं होता, मान लो कि दो बच्चे हैं, सपोज दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों को ही ठीक से नहीं आ रहा। मान लो कि फिजिक्स का पेपर था, सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फिजिक्स क्लास 12, 70 मार्क्स की थ्योरी थी। एक बच्चा है जिसने हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख दिया है, वॉट एवर ही नोज लिख दिया है, और एक बच्चा है जिसने एक ही दो आंसर लिखे हैं, तीसरे बच्चे में ने पूरी ब्लैंक शीट छोड़ दी है। अब आप इन्विजिल, आप एग्जामिनर हो, आपको माइंडसेट तो ये है कि मुझे सबको पास करना है, लेकिन आप करोगे क्या? पास करने इस बच्चे को बैठोगे तो यू कैन सी कि इसने हर जगह लिखा है, आधे आधे नंबर देते भी चलोगे ना बेटा, तो ये बच्चा तो पास हो जाएगा। ठीक है, इस बच्चे ने जिसने थोड़ा बहुत लिखा है, आप इसको खींच खाच के पास करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जिस बच्चे की शीट एम्प्टी है उसमें आप क्या करोगे? क्या एग्जामिनर यहाँ पे आंसर फिल करेगा? नो। तो ये बच्चा डेफिनेटली इसके कंपार्टमेंट आएगी। ठीक है, तो जब आपकी कंपार्टमेंट आती है तब आप बोलते हो कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन जब आप अटेम्प्ट लेके आते हो तो नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं दिखाना चाहती हूँ कि फिजिक्स में 23 में पास होता है, थ्योरी में, केमिस्ट्री में भी 23 में पास होता है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट 23 मार्क्स इस बच्चे को मिला है। प्रैक्टिकल तो चलो स्कूल का ओवरहेड है, वो आपको मिल ही जाते हैं नंबर, 26 27, टीचर कम नहीं देते नंबर आपको। लेकिन यहाँ देखो मैथ्स में चलो 34 आ रहा है, इसका मतलब मैथ्स में 27 आने चाहिए थे, तो टीचर ने आपको मार्क्स दिए हैं और आपको अटेम्प्ट के हिसाब से 34 मिल गया। और यहाँ पर देखो कितनी मुश्किल करके टीचर ने इस बच्चे को दो दो सब्जेक्ट में पास किया। तो इसी माइंडसेट के साथ टीचर कॉपी चेक करता है, लेकिन थोड़ी सी आपकी ड्यूटी बनती है, यू हैव टू राइट। इफ यू लीव द कॉपी एम्प्टी, फिर तो बेटा तब आप मान के चलो कि आपकी उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट तो आएगी। तो कॉपी खाली मत छोड़ो, जितना लिख सकते हो वर्ड लिमिट का ध्यान रख के लिखो, ट्राई टू बी एज रिलेवेंट एज पॉसिबल। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन के गिवन के हिसाब से लिखिए, टीचर कुछ ना कुछ नंबर देगा। यहाँ पर भी आप देखो ये भी एक रिजल्ट है। यहाँ पर देखो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। यहाँ पर आप देखिए बेटा जस्ट 23 मार्क्स है ना। यहाँ पर 80 मार्क्स की यहाँ पे थ्योरी थी, तो इस बच्चे को तो टेक्निकली फेल हो जाना चाहिए था अगर थ्योरी में इंडिविजुअली पास होना होता तो। लेकिन ये बच्चा पास कैसे हो गया? यहाँ तो 26 चाहिए थे ना, लेकिन 23 में पास है। इसका मतलब आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के ही 33 मार्क्स लाना है। अब देखो यहाँ पर बच्चे के साथ क्या हुआ, 33 नंबर चाहिए, टीचर ने कैसे इसको दिया है 33 नंबर। यहाँ पे इस बच्चे के इंटरनल असेसमेंट में ही कम मार्क्स है, पता नहीं क्यों आप अपियर नहीं हुए, क्या हुआ जो इतना कम मार्क्स इनको मिला हुआ है इंटरनल असेसमेंट में। लेकिन फिर भी थ्योरी में टीचर ने इसको किस तरीके से घसीट के 33 पहुंचा दिया है। तो आप देख सकते हैं, आप थोड़ा एफर्ट लेते हैं तो टीचर और सीबीएसई और ज्यादा एफर्ट लेती है आपको पास कराने के लिए। तो बेटा बस यही कहना चाहूंगी कि कॉपी चेकिंग अच्छे से हो रही है, इट इज वेरी लीनियंट। जहां जिस बच्चे ने स्कोप छोड़ा है टीचर के लिए, टीचर मार्क्स दे रहे हैं, वही बच्चा पास नहीं हो पाएगा या कंपार्टमेंट में जाएगा जो कॉपी खाली छोड़ के आएगा। तो आगे के एग्जाम्स के लिए भी आप सबको बता दूं, टेक अटेम्प्ट, चाहे आपको आता हो नहीं आता हो, थोड़ा भी रेलेवेंट होने की कोशिश कीजिए। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल के साथ अपडेटेड रहिए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।